नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, जहां पर दोस्तों बात होगी सुप्रीम कोर्ट हुआ है सीबीआई और मोदी सरकार पर बेकाबू। सीबीआई को बता दिया है पिंजरे का तोता। और वहीं जानेंगे हरियाणा के चुनाव में मोदी शाह को लगा है बहुत ही बड़ा झटका। सबसे बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में हो गया शामिल। तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी मोदी के मित्र अडानी को भयंकर झटका लगा है। 2600 करोड़ रुपए बैंक खातों में फ्रीज हो गए हैं। इसको लेकर के भी अपडेट आ रही है। चौथी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी विपक्ष की मांग सीजीआई चंद्रचूड़ हमारे मामले से अलग हो, उनसे अब न्याय की उम्मीद नहीं है। मोदी से मुलाकात के बाद में चंद्रचूड़ पर कई तरह के सवाल, ये भी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। बात होगी दोस्तों बड़ा खुलासा, कई सीटों पर खुलेआम वोटों की बड़ी धांधली। एक एक करके हर अपडेट आप तक विस्तार से दोस्तों पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में आ रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है, अब सुप्रीम कोर्ट की नजर तीखी हो गई है और वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि जरूर ही सीबीआई और ईडी का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर। ये साफ तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। 11 साल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा। अदालत बोली इस धारणा से बाहर निकले एजेंसी। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यहां पर केजरीवाल को जमानत देते हुए अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा से बाहर आना होगा। ये दिखाना होगा कि वो आजाद तोता है। सीबीआई को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि सीबीआई की छवि दोबारा से पिंजरे का तोता वाली यहां पर बने। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ तौर पर यह माना है कि केंद्रीय एजेंसी सीबीआई हो ईडी हो, यहां पर खुलेआम दुरुपयोग देखने को मिल रहा है और सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया है। दोस्तों कड़े शब्दों का इस्तेमाल। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी के मित्र गौतम अडानी को लगा है अब तक का सबसे बड़ा झटका। हिंडनबर्ग का एक और बड़ा खुलासा, स्विस बैंक ने अडानी ग्रुप से जुड़े 6 खातों को फ्रीज कर दिया जिसमें 2600 करोड़ रुपए जमा थे। ये स्विस बैंक के द्वारा अडानी ग्रुप को तगड़ा झटका दिया गया है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट के जरिए ये बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यहां पर सीजीआई चंद्रचूड़ के घर जाकर के उनसे मुलाकात की थी और यहां पर पूजा में शामिल हुए थे, जिसके बाद में कई तरह के सवाल खड़े हुए और जबरदस्त हंगामा भी हुआ। लेकिन अब खबर आ रही है कि संजय राउत बोले हमारे महाराष्ट्र वाले केस से अलग हो जाए सीजीआई चंद्रचूड़, हमें अब न्याय मिलने में शक है। ये संजय राउत की तरफ से दोस्तों बड़ा बयान सामने निकल के आया है। बताते चले अक्सर देखा गया है सोशल मीडिया पर कई लोगों ने राय रखी कि सीजीआई सुनवाई के दौरान तो सख्त यहां पर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन जब आदेश आता है तो बिल्कुल ही उसके उलट आदेश आता है। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। महाराष्ट्र में जो शिंदे सरकार है उसका मामला कई सालों से लटका हुआ है, तारीख पर तारीख मिली लेकिन अब भी उस केस का कुछ नहीं हुआ और कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र का चुनाव भी होना है। ये खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, चौंकाने वाला खुलासा, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चौंकाने वाली खबर, वोट फॉर डेमोक्रेसी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के बाद अब टाइम्स ऑफ इंडिया का जबरदस्त खुलासा। बताते चले कि मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मशीनों में जबरदस्त धांधली हुई है। ये रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। मशीनों में पड़े वोट से ज्यादा वोट गिने गए और चुनाव आयोग इसका कोई भी जवाब अब तक नहीं दे रहा है। कई रिपोर्टें सामने निकल के आ चुकी हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी तो स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे, सोशल मीडिया पर लोगों ने ये राय रखी है। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट नहीं है, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई, एडीआर की रिपोर्ट आई और अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई। यहां पर हमारे देश के चुनाव में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी का भी साफ तौर पर कहना है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और इन सब के बीच में ये रिपोर्टें यहां पर काफी चौंकाने वाली हो जाती हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट को मामले को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही भाजपा का गुजरात मॉडल बेनकाब हो चुका है, बड़ी अपडेट आ रही है। भाजपा की सरकार ने 42 करोड़ रुपए एक पुल बनाने में खर्च किए और यहां पर कुछ ही साल हुए हैं पुल बने, लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि उसी पुल को यहां पर तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यानी कि जितने में पुल बना उससे 10 करोड़ ज्यादा की रकम यहां पर उस पुल को तोड़ने में खर्च की जा रही है। यही है दोस्तों भाजपा का गुजरात मॉडल। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोशल मीडिया पर हो रही हैं जमकर के ट्रोल, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। भाजपा के मंत्री ने हरकत ही ऐसी कर दी है। मामला क्या है बताते चलें। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी पर सवाल पूछे। नाराज वित्त मंत्री ने श्रीनिवासन से माफी मंगवाई है और वीडियो भी शेयर किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। दोस्तों, बताते चले कि श्रीनिवासन ने बस इतनी सी मांग की थी कि जीएसटी की जो अलग अलग दरें हैं उससे यहां पर काफी तकलीफ होती है, इसलिए जीएसटी को सरल किया जाए। ये बात यहां पर बीजेपी की वित्त मंत्री को हजम नहीं हुई और यहां पर उन्होंने बाद में व्यापारी से माफी मंगवाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुद्दे को उठाया और वित्त मंत्री और मोदी सरकार को घेरा। नेता विपक्ष राहुल गांधी बोले, मोदी अपने अरबपति मित्रों के लिए लाल कालीन बिछा देते हैं। वित्त मंत्री छोटे व्यवसायी अन्नपूर्णा से अहंकार दिखा रही हैं। ये यहाँ पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है। सुप्रिया श्रीनेत बोली, वित्त मंत्री से किसी ने अपनी समस्याएं बताई तो उसे सुलझाने के बदले उसे डराया धमकाया गया। यहाँ मोदी सरकार में सत्ता का नशा है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है दोस्तों पूरे मामले पर। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले यहां पर नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। नायाब सिंह सैनी का हाथ झटकने वाले कर्णदेव काम्बोज ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कर्णदेव काम्बोज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, बताते चले कि वह हरियाणा बीजेपी ओबीसी के अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री हैं। जब बीजेपी ने इनकी टिकट काटी तो खुद मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी इन्हें मनाने के लिए इनके घर गए थे। कंबोज साहब ने मुख्यमंत्री से हाथ तक नहीं मिलाया था और अब भूपेंद्र हुड्डा से उन्होंने हाथ मिलाया है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये अपडेट आई है सामने निकल के दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई शर्तों के साथ में जमानत दी है। जेल की सलाखें केजरीवाल का हौसला कमजोर नहीं कर सकती। तिहाड़ से रिहाई के बाद में बीजेपी पर जमकर के बरसे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, केजरीवाल जेल से बाहर आते ही बोले, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। ये केजरीवाल ने दोस्तों तमाम बातें कही हैं तिहाड़ जेल से बाहर आते ही। और हरियाणा का चुनाव भी है, अब केजरीवाल सक्रिय राजनीति करते हुए नजर आएंगे, चुनाव प्रचार में भी जाएंगे। दोस्तों, इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।